ये डेविड का बड़ा मिडिल फिंगर चल रहा है मनोज, इस पे कोमोटोस ही करेंगे डेविड किसको मिडिल फिंगर्स दिखा रहे थे, ये आरसीबी नाम के डॉग के दिन के आगे तो पागल हो गया है। एमआई के पैर की धूल भी नहीं है लॉलीपॉप भाई, वो डॉग खतरनाक है, बुल डॉग है देखो वो। प्रॉब्लम ये है, टिम डेविड बड़े चार्ज अप, देखो टिम डेविड वैसे भी मतलब ऑब्वियसली ओवरऑल भी आरसीबी में थोड़े से चार्ज अप में कुछ चीजें हैं, उसकी वजह हैं। जब वो निकाले गए थे तो आरसीबी ने उनका हाथ जो है थामा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है कि जब वो पैशनेट भी रहते हैं अपनी इस फ्रेंचाइजी के लिए, फिर मुंबई के साथ मैच भी बड़ा इंटेंस हो गया था। अब मुंबई के साथ उनका मामला वो वाला लग रहा है कि अरे नहीं नहीं डेविड तो अपना बच्चा है। कैप्टन ऑब्वियसली कभी भी नहीं बोला होगा उन्होंने कि कैप्टन करेगा, बट आपको याद आएंगे वो विजुअल्स जब टिम डेविड बड़ा एक्टिवली टॉवल लेकर मिड ऑफ मिड ऑन पर खड़े होते थे, बॉलर्स के साथ कम्युनिकेशन, बाहर से क्या मैसेज आया है। और वही वो बंदा है जिसको पोलार्ड आपने रिटायर करवा दिया था, पोलार्ड आपने रिटायर करवा दिया था और टिम डेविड को रखा था और फिर टिम डेविड को भी छोड़ दिया। तो आई थिंक वो भी अंदर उसके थोड़ा सा था। कल कह रहे शायद वो एम्पायरिंग वाला डिस्कशन था, उस दौरान उसने वो किया। किस टाइम का किया उसने उंगली? नहीं अंपायरिंग वाला कौन से टाइम पर हुआ? जब वो कैच वाला, वो तो क्लियर ही था ना वहां पर, पता नहीं क्या था, किस टाइम उसने किया वो टाइम पता चलेगा तो पता देखो टाइम जो भी है यार, देखो सबसे पहली बात जो टिम डेविड ने किया वो गलत है, गलत है, वो तो है ही। मतलब अगर फैन भी कर देना कोई ऐसा, तो फैन की शायद ग्राउंड में एंट्री को लेकर आप बोलो भाई ऑब्सीन जेस्चर है वो आपका, मतलब आप इस तरीके की चीजें ग्राउंड में कर रहा है यार एक बंदा। तो आरसीबी को उनको आई थिंक टिम डेविड को भी कहीं पर कुछ बोलना चाहिए। उनको जो आई थिंक 2 डीमेरिट पॉइंट्स लगे उनको, एक आधे डीमेरिट पॉइंट पर आपको बैन भी लग सकता है, तो वो डीमेरिट पॉइंट्स बिल्कुल सही दिए, पेनल्टी सही दिए। टिम डेविड पूरी तरीके से गलत है, लेकिन उसके पीछे कुछ एक हिस्ट्री भी है। और ये थोड़ा सा आरसीबी प्लेयर्स को ही देखो, आरसीबी एक ऐसी फ्रेंचाइजी है जिसने बहुत ट्रोलिंग झेली है। अब वो अच्छा करे, मतलब कुछ न्यूट्रल फैंस ने उनकी तारीफ करी है, बट कुछ उनके दुश्मन भी हैं। जितेश के जो काम हैं, फिर टिम डेविड के जो काम है इस तरीके के, ये आपको ना फिर जब हारोगे या फिर जब बाहर ही हो जाओगे, फाइनल में हो जाओ, क्वालिफायर में हो जाओ, फिर ये सब चीज़ों की क्लिपें आएंगी कि ये करते थे वो करते थे, गेम को डिसरिस्पेक्ट करते हुए मैच ऑफिशियल्स को। तो इस तरीके की चीज़ें भाई एज अ आरसीबी फैन आपको क्या लगता है ग्राउंड पर जो कर रहे हैं अपना कंडक्ट थोड़ा सा बेटर करना चाहिए? या देखो फेयर प्ले अवार्ड के लिए नहीं बोल रहा, बट नहीं करना चाहिए। मेरा मानना है कि ठीक है उसके पर्सनल है जो भी है। अब ये मैच जीतने के बाद शायद मैं देख रहा हूँ कि चीज़ें हुई हैं, बट जो भी हो यार मत कर यार, अच्छा नहीं लगता ये सब चीज़ें। मतलब अब जो भी खुन्नस रही हो, आप वहाँ थे, जो भी चीज़ें आपके साथ चल रही थी, अभी मैंने वही देख रहा था तो मुझे लगा वो मैच के बाद क्योंकि सेलिब्रेशन वाला चल रहा है, बट नहीं यार ये जेस्चर अच्छे नहीं बनते। ठीक है आपकी खुन्नस यार वो नहीं मतलब बनता, वो ऐसा है जो आप ऑन एयर टीवी पर सकते नहीं हो। कर सकते और ग्राउंड में तो बिल्कुल नहीं कर सकते, मतलब तो उस चीज़ का ध्यान उनको रखना चाहिए। और जो मैं कह रहा हूँ कि भाई देखो जैसे हमने पंजाब की बात करी थी कि पंजाब का सब कुछ चल रहा था बढ़िया, उनके प्लेयर्स अरे हमसे अगर हो गया ना पंगा तो हम बता देंगे तुम्हें, हम कर देंगे तुम्हें ट्रोल, ये है वो है। तो आरसीबी वो मौके क्यों दे रही है? ऑलरेडी कम दुश्मन है क्या आरसीबी के? अब मुंबई इंडियंस का पूरा फैन बेस तो यही बोलेगा ना कि भाई तुम्हारी हिम्मत क्या है। और अगर वो ये कहते हैं अबे तुम नए नए एक ट्रॉफी क्या जीत गए तुम, सही बात, तुम्हारी इतनी अब हो गई है तुम ग्राउंड पर ये सब करोगे। अपना सवाल वही तो था, वो उनका कॉन्टेक्स्ट लगे, बट एक रियलिटी भी है। मैं एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से मैंने बोला कि टिम डेविड गलत है, पहली चीज। दूसरी चीज आरसीबी अपने आप को जो दुश्मन ऑलरेडी हैं क्यों बढ़ाने? चेन्नई के दुश्मन कम है क्या आपके? चेन्नई सुपर किंग्स वाले तो आपकी जान के पीछे लगे ही हुए हैं, आप मुंबई इंडियंस से भी वो कर लो। और यार एक होता है फिर आप जिस दिन जो भी होगा ना फिर वही आ जाएगा बेंगलुरु कांट और ये वो जो आपके साथ उस दिन राइडू के बाद बाकी सीएसके प्लेयर्स ने भी किया गलत, उनकी तरफ से भी गलत था। बट देन उधर आपके कहते हैं खटास वाली बात, और उस टाइम पर हमने सीएसके प्लेयर्स को गलत बताया था। बट इस टाइम पर जब ये चीजें होंगी तो जितेश एक छक्का मारकर वो भी एफ यू ये सब कर दे, गलत कर टिम डेविड सेलिब्रेशन में कुछ कर दे, तो वो चीजें आपको देखनी चाहिए ना यार ये क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो इस चीज पर, इस फ्रंट पर जो है आरसीबी मैनेजमेंट एक टाइम पर बैठे, दिनेश कार्तिक सुलझे हुए व्यक्तित्व हैं, एंड्री फ्लावर वहां पर हैं, मो बाट हैं, नो नीड, उसकी जरूरत ही नहीं है। विराट कोहली है, देखो विराट कोहली भी सेलिब्रेट करते हैं, अग्रेसिव रहते हैं, ये है वो है, बट इस तरीके की चीजें नहीं हो रही ना। और इवन विराट को भी कभी कभार जैसे केएल राहुल जब दिल्ली वाले मैच में आउट हुए, उनके इनटू द फेस होते हुए गए थे वहां पर, वो चीज भी थोड़ा सा गलत है। तो ये आपको उन पॉइंट्स पर वो, और पेनल्टी तो लगी है, एक आधी बार कुछ और हो गया, पता चला जी आप खेल नहीं सकते हो मैच, नीचे आपकी वैसे ही लंका लगी हुई है कि रोमेरियो, जितेश, कृणाल हैं, जब आपको एक बड़ी फिनिश करनी है और टिम डेविड पता चला आपका मैच में नहीं होगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो एक्शन भी भाई इनके अगेंस्ट जो हुआ है, एक्शन भी हमने आपको बताया कि भाई एक्शन सही रहा है, एक्शन में कोई वो नहीं है, बट उनको थोड़ा सा जो है ध्यान देना चाहिए, कंडक्ट सुधारना होगा भाई, मत करो ये चीजें। और टिम डेविड से ना उम्मीदें नहीं करता आदमी। आई थिंक इस सीजन में 1-2-3 चीजें ऐसी भी हुई थी। एक फैन वाला मूवमेंट आया था, फैन आया उनसे जबरदस्ती कार में, वो गेट में घुस रहे थे तो फोन लगा दिया, उन्होंने बड़े प्यार से फोन लिया, ऐसे साइड रख दिया। ठीक है यार, एक एज भी टिम डेविड की ज्यादा भी है नहीं, बट थोड़ा सा एक वो कि जबरदस्ती
क्यों करना, मुंबई से टीम मैच डेविड चल रहा वैसे है। शांति रहता हाँ है। वो ज्यादा नहीं करता, इसलिए मैं बोला ना, तो मैं हैरान था। और देखो ये मैं ये करूँ कि इसके पीछे की हिस्ट्री भी हो सकती है, देखो हमें नहीं पता आपके बिहाइंड द सीन्स क्या नहीं वो डिस्कशन मुंबई वाला हिस्ट्री उसकी है जो देख के मुंबई लगा। के देखो मुंबई ने यार पोलार्ड को बेंच किया और डेविड को रखा, फिर उसका डेविड को रिलीज कर दिया। डेविड बेस प्राइस पर मेरे ख्याल से बिका था, मतलब देयर वर नो 2 टेकर्स करोड़ फॉर को। टिम डेविड। हाँ। तो टिम डेविड को मतलब वो वहां पर आरसीबी आकर उसके लिए बहुत वो भी करता है, वो प्राइड लेता है, मैटर भी करती है उसके लिए। उसी ने वो शेर वाला शुरू किया था यहाँ पर जब सबने डालना शुरू किया था, तो वो सारी चीजें Edit पैशन वगैरह। दिखाओ, एक एक चीज है बिल्कुल, कोई किसी में आपको कमी नहीं है। बट बात यह है कि भाई जब थोड़ा सा मामला ऐसा होता है ना कि भाई कि क्रॉस कर रहे हो आप लाइन, तो वो लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए यार ग्राउंड में उस तरीके की चीजें। आप एक इंटरनेशनल क्रिकेटर हो, आपके मतलब कोई बच्चा भी कर दे तो आप उसको भी सेम ही बोलोगे, बट आपको तो सब कुछ पता है क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। अब किसके टूवर्ड्स है वो, कौन किसके माने उसको। मुंबई इंडियंस एज अ फ्रेंचाइजी के टूवर्ड्स है, जो बैटर्स वहां पर कोई आपके खेल रहे थे आपके उनकी तरफ से कोई मैसेजिंग है, जो बॉलर्स बॉल डाल रहे थे कौन है क्या है, कोई भी अपने ऊपर ले उसका सकता है रिएक्शन ना। पूरे मैच नहीं, में बेटा, देखना एक चीज ये बताओ कि अगर मान लो वो कहीं और खेल रहा है, मतलब 2 बाहर की ही टीम है, उसमें जाके अगर इस तरह की हरकत करता है तो क्या उस पर इसी तरह की मतलब बाहर की कार्रवाई मतलब? होगी? बाहर की मान लो न्यूजीलैंड के साथ खेल रही है ऑस्ट्रेलिया, वहां जाके Obviously, आपस में करते तो हैं डिब्बो तो तो उसमें कोई क्रिकेट वो थोड़ी कंडक्ट है। आएगा हो उसमें। जाता है। तो यार ये तो क्या भाई है, कायदे से फिर ये तो वही ये बात हो आपका- कि आप भाई, मुंह से चिल्लाते रहो तो कोई बात ये नहीं। WWE में भी ब्लर किया जाता था, अब मुझे नहीं पता। नहीं स्टोन कोल्ड का नहीं होता हाँ था। बट मैं कह रहा हूँ कि एक टाइम पर उसका धीरे हाँ, धीरे हट करने गया लगा ना था, वो। करने लगा इवन था। कहीं पर भी होता है तब भी ब्लर किया जाता है। नहीं तो वो- बोलते तो है ही खिलाड़ी। हाँ। अगर इशारा कर दिया अब यार तो अब वही ऐसे मैं बात खेल है। रहा हूँ, मेरे रियान बॉक्स में पराग लगी। पे क्या हुआ था बाय द वे? मेरे बॉक्स में बॉल लगी, रियान तो मैं पराग कहता पे हूँ, क्या हुआ था? रियान पराग पे रेटिंग एक्शन वाला क्या हुआ था ना हाँ। उनका, तो उनकी उस पे फाइन लगा था और डिमेरिट पॉइंट था। बस हाँ तो बराबर ही हुए ना ये तो दोनों। ये तो उससे मैं कहूंगा तो वेप वूप का तो इलीगल और उस कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा आता है। वेप तो बहुत ग्राउंड में हाँ, प्लेयर तो मारते मैं हैं वही तो देखिए। कह रहा हूँ। ये आपका यार ये आप आपका किसी को derogatory टीम को- kind of किसी थोड़ा टीम के remark towards है। को- मैं कह रहा हूँ किसी ने देख लिया सामने से वो आ गया लड़ने, विराट पे क्या फाइन हुआ था? विराट पे भी फाइन ही हुआ था या उनको बैठाया गया था? किस चीज के उसमें, विराट ने भी तो उंगली दिखाई थी जब ऑस्ट्रेलिया तब उनको शायद वो बुलाया तो था फाइन मैच करके रेफरी ने। हटाया गया था। मतलब बैन हो सिर्फ सकते थे। फाइन हुआ था नहीं ना? नहीं मैच रेफरी बैन ने हुआ बुलाया था। था इनको, वो हो सकते थे एक मैच से बाहर बैठ सकते थे, और- पर इन्होंने सॉरी बोला था, माफी मांगी थी विराट ने। नहीं तो सॉरी पहला तो बाद ऑस्ट्रेलिया में तो दौरा था सभी उसका। बोल देते अब हैं डिमेरिट कि पॉइंट्स टीम अभी डेविड ने introduce नहीं हुए बोला ना, होगा। पहले लेकिन डिमेरिट पहला- पॉइंट्स नहीं होते थे, अब आपके नहीं उस लास्ट टाइम तो बैन का होता था सीधा, तो मुझे याद नहीं आ रहा कि बैन वैन हुए थे। नहीं नहीं हुआ था, उन्होंने मैच रेफरी पेनल्टी वगैरह तो लगी मुझे होगी। याद है मैच रेफरी को सॉरी बोला था, 100 मारा था इन्होंने, उसके बाद सेकंड टेस्ट में उसके बाद लफड़ा हो गया था ये। और ये जो ग्राउंड पर कोई अगर बोलेगा भी एक दूसरे को एक्सचेंज में, तो अंपायर मैच ऑफिशियल्स ने जब देख लिया तो उनके अगेंस्ट रिपोर्ट में वही जाएगा और वही उसी तरीके का फाइन होगा। अब मैं खेल रहा हूँ, अगर मैं सपोज बैटिंग कर रहा हूँ, मेरे बॉक्स में लग गए आकर, तो निकल जाता ना कि एफ और कुछ भी, तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है, वो वाला मैटर एक अलग हो जाता है। बट ये अगर आपका आपस में आप एक्सचेंज में एक दूसरे के साथ कर रहे हो, बात में कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको जो है ऑब्वियसली उस तरीके से वो चीज़ रहती है। बट लेट्स सी भाई, देखते हैं। अब होपफुली आरसीबी इस चीज़ों पर ध्यान दे भाई, क्योंकि थोड़ा सा जब क्रिकेट अच्छी खेलो तो ये मौके नहीं देने चाहिए थे। सेम हमने पंजाब के लिए बात कही थी, और टिम डेविड के लिए मतलब फाइन वगैरह तो हो ही चुके हैं उनके, बट बाकी है कि अब गेम पर फोकस करो।